आज के मुख्य समाचारों की ओर। 2015 को छोटी रेल लाइन बंद करके ब्रॉडगेज रेल लाइन का काम बालाघाट छोर से तीव्र गति से प्रारंभ किया गया था। अब जबकि ब्रॉडगेज रेल लाइन बने 3 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है तथा छोटी रेल लाइन बंद हुए 7 वर्ष हो चुके हैं। उक्त अवसर पर रेलवे स्टेशन के बाहर छोटी रेल लाइन के इंजन के समक्ष ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह पेस ने कहा कि एक और जहां हम देख रहे हैं कि ब्रॉडगेज की ट्रेन तो प्रारंभ कर दी गई है, किंतु जो छोटी रेल लाइन के 7 फेरे चलने के बावजूद भी वह अंत तो गत्वा यात्रियों को अपनी यात्रा स्टेशन तक पहुंचा ही देती थी। लेकिन ब्रॉडगेज की ट्रेन में प्रारंभ होने जाने के बाद जिस तरह से गोंदिया जबलपुर कटंगी तिरोड़ी रेल लाइन पर मालगाड़ियों को तरजीह दी जा रही है तथा यात्री ट्रेनों को रोककर मालगाड़ियों को पास किया जा रहा है एवं लगभग प्रत्येक ट्रेन 2 से 3 घंटा देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों ने ट्रेन से दूरियां बनाना प्रारंभ कर दिया है। अब यह स्पष्ट है कि बस माफियाओं को तथा उद्योगपतियों को मालगाड़ियों से फायदा पहुंचाने के अलावा रेल विभाग का कोई और उद्देश्य नहीं रह गया। साथ ही हम यह भी देख रहे हैं कि नागपुर, रायपुर, भोपाल, इंदौर की सीधी पैसेंजर ट्रेन प्रारंभ करने की दिशा में रेल विभाग रुचि नहीं दिखा रहा, जिसके लिए एक बार फिर एक बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता है। उक्त अवसर पर बहुत से रेल यात्रियों ने तथा विशेषकर छात्र छात्राओं ने, जो कि प्रतिदिन लोकल पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से गांव से आकर बालाघाट शहर में अध्ययन करते हैं, उन्होंने बताया कि लगातार ट्रेनों की लेट लतीफ़ी के चलते उन्हें विद्या अध्ययन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा वह शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, जिस ओर रेल विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पर घोषणा करके यहाँ तक नहीं बताया जाता कि ट्रेन कितनी देरी से स्टेशन पहुँचेगी। इस तरह से लगातार रेल यात्रियों के साथ छलावा किया जा रहा है। मैं अनूप सिंह बैस, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति। यहाँ पर आज कैसे आना हुआ? 30 नवंबर 2015 को आज ही के दिन, आज से 7 वर्ष पूर्व, छोटी रेल लाइन को बंद करके बड़ी रेल लाइन काम सुचारू रूप से तीव्र गति से प्रारंभ करने की बात हुई थी और वर्ष 2018 में ब्रॉडगेज का कार्य पूर्ण करके बालाघाट से सीधी ट्रेनें प्रारंभ करने की बात रखी गई थी। लेकिन 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से ब्रॉडगेज की ट्रेनें प्रारंभ तो हो गई हैं, लेकिन आप देखिए कि लगातार जो लोकल ट्रेनें हैं वो 2 से 3 घंटा प्रतिदिन देरी से चल रही हैं। आज तो हद हो गई, आज 4-5 घंटा ट्रेन लेट हुई और साथ ही एक ट्रेन को तो रद्द कर दिया गया। इस तरह से रोज ट्रेनों की जो आवाजाही है वो लेट लतीफ़ी का शिकार हो रही है। मालगाड़ियों का परिवहन जो है वो इस ट्रैक पर लगातार बढ़ाया जा रहा है और हम ये देख रहे हैं कि जो बालाघाट से नागपुर की दिशा में, रायपुर की दिशा में, भोपाल, इंदौर की दिशा में जो सीधी ट्रेनें प्रारंभ करने की बात की गई थी वह तो दूर की कौड़ी हो गई। जो लोकल ट्रेनें चल रही हैं वो भी लगातार देरी से चल रही हैं। आज 30 नवंबर 2015 को जो छोटी रेल लाइन बंद हुई थी, आज उसके इंजन के सामने यहाँ पर हमारे ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के सभी साथी पहुंचकर हम इस बात का यह दुख मना रहे हैं कि हमारी छोटी रेल लाइन जो 7 फेरे चला करती थी, लेकिन समय से चलती थी, यात्रियों को सुविधाएं होती थी, और हम ये देख रहे हैं कि ब्रॉडगेज प्रारंभ होने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की थी वह पूरी बातें कोरी झूठी साबित हो रही हैं और लगातार यात्रियों को इस ट्रेन से दूर किया जा रहा है और बस मालिकों को लाभ देने के लिए ट्रेनों को लेट करके मालगाड़ियों को तवज्जो दी जा रही है। हम इसका प्रतिकार करते हैं। अगर इस व्यवस्था को सुचारू रूप से ठीक नहीं किया गया तो निश्चित रूप से जन आंदोलन तीव्र गति से होगा। 2015 को आज ही के दिन, आज से 7 वर्ष पूर्व, छोटी रेल लाइन को बंद करके बड़ी रेल लाइन के काम को गति देने का काम हुआ था और ये कहा गया था कि वर्ष 2018 में छोटी रेल लाइन से बड़ी रेल लाइन का काम पूर्ण कर लिया जाएगा। यह कार्य पूर्ण तो हो गया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से यात्री ट्रेनों के साथ जो लेट लतीफ़ी का दुर्व्यवहार है ये बदस्तूर जारी है और हम ये देख रहे हैं कि जैसे बालाघाट से जो वायदा किया गया था कि ब्रॉडगेज का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद बालाघाट से नागपुर कटंगी
तिरोड़ी होते हुए सीधी ट्रेनें प्रारंभ की जाएंगी। साथ ही बालाघाट से जबलपुर की दिशा में, बालाघाट से गोंदिया की दिशा में रायपुर, नागपुर, भोपाल, इंदौर की सीधी ट्रेनें प्रारंभ की जाएंगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बालाघाट से ना ही सीधी ट्रेनें, लोकल ट्रेनें प्रारंभ हुई, यहाँ तक कि बालाघाट से जो जबलपुर की दिशा में लोकल ट्रेन एकमात्र चालू हुई, उसे गढ़ा तक रखा जा रहा है और गढ़ा के बाद उस ट्रेन को वापस कर दिया जाता है। इस तरह से मुख्य स्टेशन न पहुंचने के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हम यह भी देख रहे हैं कि जो लोकल यात्री ट्रेनें जो कटंगी, गोंदिया, नैनपुर की दिशा में चल रही हैं, ये लगातार 3-4 घंटा प्रतिदिन देरी से चल रही हैं। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि यात्री ट्रेनों को खड़ा करके जो मालगाड़ियों को पास किया जा रहा है, यात्री ट्रेनों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और विशेषकर जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जिनके कारण मैं समझता हूं कि जो अपनी शिक्षा से भी वंचित होते जा रहे हैं इस ट्रेन की लेट लतीफ़ी से, और इसी ट्रेन के माध्यम से वे प्रतिदिन आना जाना करते हैं और उनको कॉलेज में आने जाने में और उनकी जो पढ़ाई है उसमें व्यवधान हो रहा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए रेल विभाग इसमें तत्काल सुधार करे और जो ट्रेनों की लेट लतीफ़ी है इसे दूर करे, अन्यथा छात्रों के साथ एक वृहद स्तर का आंदोलन इसी रेलवे स्टेशन बालाघाट में किया जाएगा। अब कोई तुम्हारे बीच? मेरा नाम छैल चौहान है। क्या नाम? छैल चौहान। चौहान जी, कहाँ से हैं आप? जी मैं कटंगी से बिलोंग करता हूँ। और बालाघाट में क्या करते हैं आप? जी मैं यहाँ से BCA का स्टूडेंट हूँ, यहाँ से कॉलेज कर रहा हूँ। अच्छा, आज यहाँ पर कितने देर से इंतजार कर रहे हैं ट्रेन जी का? मैं समथिंग यहाँ पे 12 बजे पहुँचा था मेरा क्लास ख़त्म करके। जो मेरी 1:45 की जो ट्रेन थी, अभी समथिंग 3-3:30 बजते आ रहा है। तो हर दिन यही सुबह वाली जो ट्रेन है 8-6 पे जो कटंगी से निकलती है, वो हर दिन लेट हो रही है। हम लोग को आने जाने में क्लास मिस हो रही है हम लोग की। और रेलवे में जो हम लोग पास बनाते हैं, पास का पैसा हम लोग किस उद्देश्य से दे रहे हैं? हम रेगुलर टाइम पे क्लास पहुँचे, लेकिन हमारे को क्लास नहीं मिल पाती। इस वजह से हम लोग को डेली, मेरे साथ में जो बाकी जो स्टूडेंट है, ये लोगों को भी परेशानी जा रही है। तो ये रेलवे हम लोग की परेशानी को नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, कभी स्टेशन प्रबंधक साहब से मुलाकात की थी आपने इस संबंध में? वो मौका ही नहीं मिल देते ना मिलने का। कितने स्टूडेंट आते होंगे आपके एरिया से? वही डेली का ट्रेवल है समथिंग 400-500। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग की जो टाइमिंग है वो सही टाइमिंग पे चले, हम ट्रेन का। ये क्या, कब से ये आलम बना हुआ ये है? डेली फिर भी का कितने माह से आलम बना हुआ है? समथिंग मेरे को 3 माह हो गया इसमें डेली ट्रेवल कर रहा हूँ मैं। तो ऐसी स्थिति बनी रहती है? जी डेली ऐसी स्थिति बनी रही। आज क्या स्थिति बनी आज? आज तो बहुत हद ही पार हो गई इनकी। तो 2-2.5 घंटा से हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक मालगाड़ी को डेली कंटिन्यू जा रही है, लेकिन पैसेंजर ट्रेन नहीं आ पा रही है। किस वजह से ट्रेनें लेट हो रही है, कुछ जानकारी? यही है, कुछ भी नहीं। हम लोग को ये तो इन्फॉर्म नहीं करते, इनको पूछने जाते हैं तो अनाउंसमेंट भी नहीं होता यहाँ पे। तो जो उसका जो ट्रेन का एप्स बनाए हैं उसमें तो अपडेट भी सही नहीं दे पाते ये लोग। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम छैल चौहान है।